गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपको लेके आए हैं BMW मोटराड। जी हाँ, BMW मोटराड ओखला फेज़ 1 में। आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ BMW 310 GS की। जी हाँ, GS प्योरली हम आज का हमारा ये जो पर्पस है ये है 310 GS को कवर करने का। आज हम आपके साथ इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी क्या क्या इसके प्रोज हैं कॉन्स हैं वो आज शेयर करेंगे। चलिए आइए। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 310 GS एडवेंचर टूरिंग पर्पस का अब तक का सबसे बेस्ट मशीनरी जो कि BMW ने तैयार करी है और इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जो कि लॉन्च हुई थी 8 अक्टूबर को। एम आई राइट? बिल्कुल। तो 8 अक्टूबर को ये लॉन्च हो चुकी है और अब हम आपको इसके थोड़े से क्लिक्स, कुछ इसके क्लासी व्यूज़ दिखाते हैं। आइए। रैली एडिशन प्योरली फॉर टूरिंग एंड एडवेंचर पर्पसेस। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बहुत ही सिंपल और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको बाइक की डिटेलिंग और प्योर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट आप डेफिनेटली इसे एक टेस्ट ड्राइव लें और टेस्ट ड्राइव के बाद आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैटजिला के टायर्स हैं, इसका सस्पेंशन आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तो हमारे साथ एक एग्जीक्यूटिव हैं जिनसे हम थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन की और डिटेल्ड समरी और जानने की कोशिश करते हैं। इसके मुकाबले में इसकी स्पेसिफिकेशन कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो जैसे मैं बता रहा था 180 mm का इसका सस्पेंशन ट्रैवल है, जो कि आपको एक राइडिंग के टाइम पे और ऑफ रोडिंग के टाइम पे कंफर्ट देता है। एंड आपको एक लंबी राइड पे एक फटीगनेस जो होती है वो आपको फील नहीं होती। एंड देन सस्पेंशन के बाद अगर मैं बात करता हूँ पावर की, सो दिस इज़ 313 cc, हमें पता ही है सबको। एंड 313 cc के बाद 34 हॉर्स पावर आपको प्रोड्यूस करता है इंजन ये। एंड 28 Nm टॉर्क आपको मिलता है। देन उसके बाद आपका जो अगर हम एक बोलते हैं कि एक एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर, सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ पार जो कि एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में होनी चाहिए। एंड आपको पावर के साथ साथ कंफर्ट भी एक एज एडवेंचर टूरर मिलता है। अब इसका सस्पेंशन जैसा मैंने देखा, सस्पेंशन अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं अपने व्यूअर्स को, तो इसका सस्पेंशन आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ अभी मैं बाइक पे बैठा नहीं हूँ, उसके बाद में भी अगर आप सस्पेंशन देखें तो सस्पेंशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एवरेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एवरेज अच्छी मिलती है तो हर कस्टमर इसको ख़रीदना ज़रूर चाहेगा। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो कितनी एवरेज देती है ये बाइक? इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन आवर राइडिंग स्टाइल और कि एक राइडिंग आपका एटमॉस्फेयर क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रैफिक कंडीशंस। बट अगर मैं नॉर्मल एक एवरेज की बात करूं तो 30+, 32 तक की हाईवे पे आपको एवरेज देती है। सो अगर आप हिल स्टेशन पे कहीं जा रहे हैं तो 28 की एवरेज मैंने खुद अपने मतलब खुद चला के इस बाइक चलती। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसकी एक जो कॉमन सवाल किसी भी कस्टमर के मन में आता है, इसकी सर्विसिंग का प्रोसीजर क्या है कंपैरेटिवली? अगर मैं बाकी बाइक्स की बात करूं तो हम 2,500 से 3,000 किलोमीटर्स पे इसकी सर्विसिंग करते हैं। इसकी सर्विसिंग का क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताएं। और ब्रांड के साथ आपकी जो सर्विसेज है इसमें जैसे इसकी साल में एक सर्विस होनी है 10,000 किलोमीटर पे। सो साल या फिर 10,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स अर्लियर। एंड उसके बाद साल में एक सर्विस है। एंड अगर हम और ब्रांड्स की बात करें तो साल में 2 या 3 सर्विस और ब्रांड में। तो अगर देखा जाए तो साल में एक सर्विस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। कॉस्ट कितनी आती है सर्विसिंग की? सर्विसिंग की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 6-6.5 6,000 रुपये कॉस्ट है। और
अगर रोड साइड असिस्टेंस की ज़्यादा हमें से ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए रोड साइड की एडवेंचर टूरर बाइक है ये, और रोड साइड पे अगर हम जा रहे हो और कहीं ब्रेक डाउन होता है, तो उस केस में व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम लोगों में यही आता है कि जैसे अगर हम बाकी बाइक्स की बात करें तो हमें इजीली रोड साइड असिस्टेंस मैकेनिक की शॉप्स मिल जाती हैं। अब ये इंडिया की एक नई एक तरह से उपज है इंडिया के अंदर एडवेंचर टूरिंग के लिए, तो इसमें हम रोड साइड असिस्टेंस की कैसे, क्या ऑप्शन है हमारे लिए? सर BMW आपको रोड साइड असिस्टेंस देता है 3 साल के लिए, जो कि एक एड ऑन आपका वो है। सो उसके अंदर आपको इंक्लूड जो रहती हैं चीज़ें वो रहती है आपका ब्रेक डाउन होना बाइक का, पैन इंडिया कवर करता है। अगर आपकी बाइक कहीं पे भी पैन इंडिया कवर होती है, सो BMW आपको वो फैसिलिटी देता है, सो दैट आपकी बाइक जो भी नियरेस्ट सर्विस स्टेशन होगा वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। एंड उसके बाद लेने आपको खुद जाना पड़ेगा। उसके अंदर आपका होटल भी इंक्लूड है। एंड अगर आप दिल्ली से फॉर एग्ज़ाम्पल दूर हैं, सो एक दिन में नहीं आ जा सकते, सो आपको होटल का स्टे, टैक्सी का पिकअप एंड ड्रॉप, सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। वंडरफुल वंडरफुल। यानी जो पॉलिसी कंपनी ने एक कार ओनर के लिए रखी है BMW की, वही पॉलिसी इन्होंने एक बाइक ओनर को भी दी है, मतलब प्रीमियम क्लास में रखा है इन्होंने। क्लास में एंड इवन अगर हम और प्रीमियम बाइक्स की बात करें, हाँ जी, सो सेम पॉलिसी उनके लिए भी है। ठीक है ठीक है। अब मैं फाइनली इसकी आपसे बस लास्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसकी प्राइसिंग की मैं बात करना चाहूँगा। इसकी ऑन रोड प्राइस, जो कि मैं एक्चुअल में सबका एक बड़ा कंसर्न होता है, ऑन रोड प्राइस कितनी आ रही है इसकी? ऑन रोड प्राइस आपको एक पर्टिकुलर जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये आपको ऑन रोड प्राइस पे 341 का ऑन रोड पड़ेगा विद रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फाइनेंस की क्या इसमें? BMW फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी है, सो इन हाउस फाइनेंस है, सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इन वन रूफ यू विल गेटिंग सम एवरीथिंग। ठीक है, तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज की भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे पास यहाँ पे BMW में। तो दिल्ली के अंदर ये सिर्फ एकमात्र एक ऐसा इनका शोरूम है जहाँ पे ओखला फेस 1 में हम लोग इस वक्त हैं, BMW मोटरयार्ड में, और यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। दिस इज़ द बीस्ट, इट इज़ गोइंग टू रॉक इन डेफिनेट इन फ्यूचर टाइम, और ये बाइक आने वाले टाइम में काफ़ी टक्कर देने वाली है। और जो लोग एक ब्रांड कॉन्शियस हैं, जो लोग बहुत टाइम से एडवेंचर तो सब करते आ रहे हैं, बट अब जो टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं इसको, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको GS 310 पसंद आई होगी, और जितने भी बाइक लवर्स हैं टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले, आई एम श्योर यू विल लव दिस बाइक, बिकॉज दिस बाइक इज़ गोइंग टू डेफिनेटली रॉक। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त जीत कटारिया फ्रॉम टीम अस्त्र ऑफिशियल। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियोज़ में। थैंक यू। City.